9 साल की रानी अपनी माँ के साथ रामपुर गांव में रहती थी। उसकी माँ की आंख खराब हो गई थी, जिसकी वजह से वो देख नहीं सकती थी। रानी के पिता का किसी वजह से 2 साल पहले ही देहांत हो गया था। अब घर की सारी जिम्मेदारी छोटी सी रानी के ऊपर ही आ गई थी और रानी दुर्गा माँ की बहुत बड़ी भक्त थी। सुबह सवेरे घर में पूजा करके रोज मंदिर जाया करती और मंदिर के बाहर ही फूल बेचकर जो मिलता कमाती थी और उसी पैसे से अपनी माँ का पेट भरती थी। उसकी मेहनत और अच्छाई देखकर गांव के लोग उससे खुश रहते थे। मंदिर के बाहर एक औरत दूसरी औरत से कहती है, कितनी प्यारी बच्ची है, छोटी सी उम्र में भगवान इसे इतनी बड़ी सजा दे दी। हाँ बहन, मुझे पूरी उम्मीद है माता रानी इस बच्ची का भला जरूर करेंगी। तभी एक तीसरी औरत आती है उसकी दुकान पर और तभी कहती है, बेटी 10 रुपए का फूल दे दो। अभी देती हूँ काकी। ये लो, ये फूल एकदम ताजे और सुगंधित हैं। इससे माता रानी बहुत खुश होंगी। रानी जितना भी फूल बेचने के लिए लाती, रोजाना उसके सारे फूल बिक जाते थे। आज भी वो फूल बेचकर अपने घर जाने लगी तो रास्ते में उसे एक दुकान पर गरम गरम जलेबी बनते दिखा। रानी ने मन ही मन सोचा, माँ को तो जलेबी बहुत पसंद है। अगर मैं माँ के लिए जलेबी ले लूँ तो वो खुश हो जाएंगी। लेकिन फिर रात के खाने के लिए तो नहीं हो पाएगा। कोई बात नहीं, मैं सिर्फ माँ के लिए जलेबी ले लेती हूँ। मैं नहीं भी खाऊंगी तो कोई बात नहीं। रानी जलेबी लेकर घर जाती है और देखती है उसकी माँ घर का काम कर रही है। रानी अपनी माँ से कहती है, एक क्या माँ, तुम्हें किसने बोला ये सब करने के लिए? तुम्हें चोट लग जाएगी तो मैं क्या करूँगी? मैं करती हूँ ना ये सब। तुम्हें परेशान होने की क्या जरूरत है माँ? आप आराम करो ना। मेरी फूल सी बच्ची कितना काम करेगी। माता रानी को तुम्हारे ऊपर दया भी नहीं आती। मुझे अंधा बना दिया, जिसकी वजह से मेरी छोटी सी बच्ची को इतना मेहनत करनी पड़ती है। नहीं माँ, माता रानी की वजह से ही तो तुम मेरे पास हो। उनकी कृपा की वजह से ही तो मैं सब कुछ कर पा रही हूँ। तुम चिंता मत करो, सब अच्छा है। माता रानी को कोसना बंद करो माँ। अच्छा ये सब छोड़ो, देखो माँ मैं क्या लाई हूँ। क्या लाई है बेटा? मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म जलेबी लेकर आई हूँ। ये लो माँ, पानी हाथ धो लो और जल्दी से खा लो वरना ये ठंडी हो जाएगी। सिर्फ मैं ही खाऊंगी क्या, तू नहीं खाएगी? हाँ माँ, मैं भी खाऊंगी। चलो हम दोनों मिलकर खाते हैं। रानी अपनी माँ को खुश करने के लिए झूठ मूठ का खाने लगती है। दोनों जलेबी खाते हैं। रानी घर का सारा काम करती है और काम करने के बाद और खाना खाकर दोनों सो जाती हैं। दूसरे दिन रानी फूल बेचने के बाद जब वापस लौटने लगती है तो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और एक लकड़ी लेकर मिट्टी खोदते हुए सोचने लगती है, मैं अपनी माँ को दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहती हूँ, लेकिन मैं उसके लिए क्या करूँ? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कि तभी उसकी लकड़ी से कुछ टकराया। उसने मिट्टी हटाकर देखा तो वहाँ पर माँ दुर्गा की एक सुंदर सी मूर्ति थी, जिसे पाकर रानी बहुत खुश हुई। वो दौड़ती हुई अपने घर आई। माँ, मुझे देखो क्या मिला। क्या मिला बेटी? मेरी दुर्गा माँ की मूर्ति। नहीं माँ, ये तो स्वयं माँ दुर्गा ही है। रानी दुर्गा माँ की मूर्ति को अपने घर में रखी माँ दुर्गा के पास ही रख देती है और उनसे बात करते करते वहीं सो जाती है। और जब रात को उसकी नींद खुलती है तो वो देखने लगती है कि उसकी मूर्ति से तेज रोशनी निकल रही थी, जिससे उसकी पूरी झोपड़ी जगमगा रही थी। माँ, माँ, उठो ना, ये देखो माँ दुर्गा की मूर्ति से कितनी तेज रोशनी आ रही है। हमारा पूरा घर इस रोशनी से जगमगा रहा है। मैं तो कुछ देख नहीं सकती बेटी, लेकिन तुम कहती हो तो मैं महसूस कर सकती हूँ। ये तो चमत्कार है बेटी। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल जाती है और दूर दूर से लोग इस मूर्ति का दर्शन करने आते हैं और चढ़ावा चढ़ाते हैं, जिसकी वजह से रानी और उसकी माँ को खाने पीने की दिक्कत नहीं होती। लेकिन चमत्कारी मूर्ति की खबर गांव के सेठ को लगती है तो वो सोचने लगता है, अगर मूर्ति की बात सच है फिर तो मुंह मांगी कीमत मिल सकती है। अरे मैं तो अमीर बन जाऊंगा।
सेठ बहुत लालची था और चालाक भी। पहले तो वो खुद रानी के घर गया। अरे रानी बिटिया, सुना है तुम्हारे घर में चमत्कारी मूर्ति है, क्या तुम मुझे उसका दर्शन नहीं करवाओगी? कहाँ है मूर्ति? हाँ क्यों नहीं सेठ जी, आइए अंदर आइए, अभी थोड़ी देर में शाम हो जाएगी, तब आप माता रानी की मूर्ति से निकलने वाले तेज रोशनी देख पाएंगे। सेठ वहीं बैठकर शाम होने का इंतजार करने लगता है। जैसे ही शाम होती है मूर्ति से रोशनी निकलने लगती है, जिसे देखकर सेठ आश्चर्य हो जाता है और रानी से कहता है, लेकिन इस मूर्ति को किसी बड़े महल या किसी मंदिर में होना चाहिए। इस झोपड़ी में माता रानी नाराज हो सकती हैं। तुम लोग माता रानी को नाराज मत करो। नहीं सेठ जी, और मेरी दुर्गा माँ है, वो मुझसे नाराज नहीं हो सकती। कोई माँ अपनी बेटी से थोड़ी नाराज होती है। सेठ वहाँ से चला जाता है और दूसरे दिन सेठ अपने किसी आदमी को रानी के घर मूर्ति चुराने को भेजता है। तो वो आदमी सुबह ही रानी के घर मूर्ति चुराने जाता है। जब रानी घर पर नहीं रहती है, उसकी माँ के अंधेपन का फायदा उठाकर वो माता की मूर्ति चुराकर भागता है और जाकर सेठ को दे देता है। इधर जब रानी घर लौटती है तो मूर्ति न देखकर परेशान हो जाती है। माँ माता की मूर्ति कहाँ गई? माँ, यहाँ माता की मूर्ति नहीं है। रानी बिलक बिलक कर रोने लगती है। उसे माता की मूर्ति कहीं दिखाई नहीं देती। तब रानी की माँ कहती है, लगता है सेठ जी सही कह रहे थे, सच में माता रानी हमसे नाराज हो गई हैं। नहीं माँ, मेरी माँ हमसे नाराज नहीं हो सकती। इधर सेठ मूर्ति के खरीदार को ढूंढने में लगा था, लेकिन उसे कोई मिल नहीं रहा था। 2 दिन बाद नवरात्र थी। रानी अपनी माँ से कहती है, माँ, वैष्णो देवी जाकर माँ के दर्शन करने का बहुत मन कर रहा है। मैंने गुल्लक में कुछ पैसे जमा कर रखे हैं। हम कल ही चलेंगे, परसों से नवरात्रि शुरू हो रही है, तो इस शुभ अवसर पर हम माँ के दर्शन कर आएंगे। ठीक है बेटी। दूसरे दिन सुबह सवेरे रानी अपनी माँ को लेकर वैष्णो देवी दर्शन के लिए निकल जाती है। नवरात्रि के तीसरे दिन वो माँ के दर्शन करती है। वो वापस अपने घर को लौट आती है। रास्ते में एक जगह वो पैदल आ रही थी कि उसके पैर किसी चीज से टकरा गया, जिसकी वजह से वो गिर गई। वहाँ एक पत्थर पड़ा था। जब रानी उस पत्थर को किनारे रखने के लिए उठाई तो देखा कि उसके नीचे जमीन में कुछ दबा है। उसने थोड़ा सा मिट्टी निकाला तो पाया कि वहाँ एक बड़ा सा बक्सा है। उसे खोलने पर पाया कि वो सोने के सिक्कों से भरा था। अरे ये क्या माँ, ये तो सोने से भरा है। बेटी, लगता है तुम्हारी भक्ति से खुश होकर माँ दुर्गा ने तुम्हें ये दिया है। माँ के समझाने पर रानी वो बक्सा अपने साथ घर ले आती है और अपनी झोपड़ी की जगह वो माँ दुर्गा का एक बड़ा मंदिर बनवाती है और मंदिर के पीछे ही अपनी और अपनी माँ के लिए एक कमरा बनवाती है। अब रानी मंदिर में रोजाना पूजा पाठ करने लगती है। दूर दूर से लोग मंदिर में आने लगते हैं और रानी का खूब तारीफ करने लगते हैं। रानी भंडारा भी रखती थी, जिससे गरीबों का पेट भर जाया करता था। इधर सेठ के पास अब भी वो मूर्ति रखी थी, क्योंकि उसे कोई खरीदार नहीं मिला था। एक दिन सेठ के गोदाम से फोन आता है। सेठ डरते हुए कहता है, ये क्या कह रहे हो तुम? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे गोदाम में आग नहीं लग सकती। मैं अभी आता हूँ। जब सेठ अपने गोदाम पहुंचा तो देखा उसका गोदाम आग में जल रहा है। वो सर पर हाथ रखकर बैठ जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं तो बर्बाद हो गया। अब मैं क्या करूँ? कर्ज लेके गोदाम भरा था, सोचा माल बिक जाएगा तो बाद में चुका दूंगा, लेकिन अब कैसे क्या होगा? कर्ज चुकाने के लिए सेठ को अपना घर बेचना पड़ गया। वो भटकता हुआ रानी के पास गया, लेकिन उसने देखा रानी के झोपड़ी की जगह एक बड़ा सा मंदिर बना हुआ है। सेठ एक महिला से कहता है, यहाँ पर रानी नाम की एक लड़की रहती थी, क्या आप जानती हैं? और यहाँ पर मंदिर कब बना? रानी बिटिया को पूछ रहे हो? मंदिर तो उन्होंने ही बनवाया है। वो औरत सेठ को सारी बात बताती है, जिससे सेठ को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो अपनी पत्नी के साथ भागता हुआ रानी के पास जाता है। बेटी, मुझे माफ कर दो। मैं लालची आदमी पागल हो गया था। मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। माता रानी ने उसकी सजा मुझे दे दी है। मुझे माफ कर दो बेटी। ए लो बेटी, तुम्हारी मूर्ति मैंने ही चुराई थी। हो सके तो मुझे माफ कर दो। सेठ जी,
आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत है। माता रानी आपको जरूर माफ करेंगी, आप चिंता ना करें, सब ठीक हो जाएगा। रानी सेठ को फिर से व्यापार शुरू करने में मदद करती है, जिससे सेठ फिर से अमीर हो जाता है और सेठ भी दुर्गा माँ का भक्त हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।